हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों की क्या चल रही थी, 4 बजे जो है 4 बजे जीके जीएस की तो चल ही रही थी, लेकिन टर्न हमारा किस चीज़ का है, हिंदी का है। ठीक है, हिंदी का। तो हिंदी के आज मैंने टॉप 20 क्वेश्चन को लिया है, टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक, इसको हम बिट डिटेल के साथ क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, आज का हमारा पहला गद्यांश है। स्टार्टिंग में हमें गद्यांश दिया। ठीक है, यूथ कंपटीशन की ये बुक है, यूथ कंपटीशन की ये क्या है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन को हम बिट डिटेल के साथ करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन तो हमें क्या दिया, गद्यांश दिया गया। गद्यांश को पढ़ के हमें क्या देना, आंसर देना। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। ठीक है, क्या देने लगी, प्रमाण देने लगी। ठीक, मंथर गति होती है। क्वेश्चन हमें पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, मंथर गति होती, मंथर गति या मंद गति, हमें इसके कहते हैं मंद गति या इसी को क्या कहते हैं, धीमी गति। क्या कहते हैं, धीमी गति। ठीक है, क्या कहते हैं, धीमी गति। ठीक, तो हमारा क्या, बी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। मंथर गति का मतलब क्या होता है, धीमी गति होता है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमारा दिया है, उसमें भी दिया है गद्यांश ही दिया है, काव्यांश इसमें दिया है। इस काव्य को पढ़ के हमें क्या करना, आंसर देना है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जीवन के इस मोड़ पर, क्या कह रहा है, जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसते को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। ठीक है, सबके लिए क्या है, गूंगे हैं और अपने लिए क्या है, बहरे हैं। कविता की पंक्ति में मुख्यतः बात की गई है, क्या की गई है, हाँ? जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, मतलब हम ऐसे जीवन के ऐसे मोड़ पे हैं जिससे हम क्या, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हंसने को हंसते हैं, जीने को क्या करते हैं, जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से सब कुछ हरा भरा हमको दिखता है, लेकिन भीतर घाव बहुत गहरे हैं। ठीक है, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए क्या हैं, बहरे हैं। सबके लिए हम गूंगे हैं और अपने लिए क्या है, बहरे हैं, इस काव्यांश में कहा है। और पूछा इसमें मुख्य बात क्या है, तो ऑप्शन में हमें क्या दिया, कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था है। क्या है, कुछ भी न कह पाने, घावों के हरे भरे होने की बात है, या गूंगा बहरा होने की बात है। मतलब क्या है, गूंगा बहरा होने की बात इस क्या है, पंक्ति में कही गई है। ठीक है, गूंगा बहरा होने की बात कही गई है कि कुछ न कह, गूंगा बहरा होने की बात नहीं कही गई है, बल्कि कुछ न कह पाने की व्यवस्था, मतलब इतना सिस्टम खराब है कि हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जो क्या कह रहा है, जो वाणी द्वारा क्या किया जाता है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जाए, जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं। ठीक है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जाए उसे कहते हैं अनिर्वचनीय, और जो व्यक्त किया जाए उसे कहते हैं वचनीय। ठीक है, क्या कहते हैं, वचनीय कहते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है, क्या होता है बताइए, स्वयं के बारे में ज्ञान होना। क्या होना, स्वयं के बारे में क्या होना, ज्ञान होना। ठीक है, स्वयं के बारे में ज्ञान होना। ठीक है, स्वानुभूति का मतलब क्या होता है, स्वानुभूति, किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना, किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना ही क्या कहता है, स्वानुभूति का। जो बात किसी को ज्ञात ना हो उसे क्या कहते हैं, किसी को जो बात ज्ञात ना हो उसे क्या कहते हैं, रहस्य कहते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। उत्साह, हमारा क्या है, उत्साह का अस्थायी भाव क्या होता है बताइए। जो उत्साह है उसका अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह का क्या होता है अस्थायी भाव, तो वीर
क्या होता है इसका, तो वीर होता है। ठीक, बी उत्साह किस रस का, तो वीर का क्या होता है, वीर रस है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक, याद रखिएगा क्या होता है, उत्साह होता है। करुण हमारा क्या है, रस है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक, क्या होता है, शोक होता है। हास्य, हास्य हमारा क्या है, रस है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, श्रृंगार हमारा क्या है, रस है, और इसका अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक, क्या होता है, रति होता है। ठीक, शांत हमारा क्या है, रस है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक, शांत हमारा क्या है, रस है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, और वीर का क्या होता है, वीर का मैंने बता दिया, करुण का शोक बता ही दिया, श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हास होता है, रौद्र, रौद्र का क्या होता है, रौद्र का हमारा क्या होता है, क्रोध होता है। रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय होता है। ठीक है, अद्भुत, अद्भुत का क्या होता है, विस्मय होता है। ठीक, क्या होता है, विस्मय। ठीक, और शांत का निर्वेद होता है, वैराग्य होता है। विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। भयानक का क्या होता है, भयानक, भयानक का अस्थाई भाव क्या होता है, भय होता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, हमारे टोटल क्या होते हैं, 9 रस होते हैं, टोटल 9 रस होते हैं। ठीक है, और जो हमारा शांत रस है उसको भरत मुनि ने क्या, उसको रस की संज्ञा नहीं दी है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं। मेरे ख्याल से 9 रसों के बारे में मैंने यहाँ डिटेल से बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उत्साह किसका अस्थाई भाव है, तो हमारा बी पार्ट, वीर का क्या होता है, उत्साह अस्थाई भाव होता है। चलिए नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पेड़ से बंदर क्या कूदा, तो पेड़ से अगर बंदर कूद रहा है तो पेड़ का क्या हो, पेड़ से बंदर का क्या हो, अलगाव हो रहा है। तो अलगाव की स्थिति में कौन सा कारक यूज करते हैं, तो आपादान कारक। से अलग होने में इसकी क्या होता है, से अलग होने में। संप्रदान का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को होता है, इसका क्या होता है, कर्म को, करण से के द्वारा होता है, से के द्वारा। ठीक है, किसी के द्वारा, साधन की बात की जाती है। ठीक है, संप्रदान के लिए होता है, क्या होता है, के लिए, या दान देने, दान देने में। ठीक है, दान देने की स्थिति में हम किसका प्रयोग, संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। तो कारक चिन्ह हमारे कितने होते हैं, तो कारक चिन्ह हमारे कितने होते हैं, 8 हमारे क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। संबोधन को लेकर के कारक चिन्हों की संख्या कितनी है, 8 होती है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने के संदर्भ में, संबंध में का की के, रा री रे ना नी ने, ये सब होता है। और अधिकरण होता है में पे पर, और संबोधन हे भो अरे हो, ये सब हमारे क्या आते हैं, संबोधन में आते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, ख है, अघोष है, अल्प प्राण है, घोष व्यंजन है, या विवृत व्यंजन है। ख, तो हम क, ख, ग और घ और अंगा। ठीक है, तो इसका पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जो हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसमें जो पहला और दूसरा होता है वो हमारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा जो हमारा क्या होता है, सघोष होता है। क्या होता है, सघोष होते हैं। और जो स्वर होते हैं, पूरे स्वर भी हमारे क्या होते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। और य, र, ल, व भी हमारे क्या आते हैं, सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, और इसमें स, छोटा सा और पेटफरवा सा जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, याद रखिएगा इतनी चीज़ें। ठीक है, जो अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण में जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। दूसरा और चौथा जो होता है वो हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इस ट्रिक को आप लोग याद रखेंगे, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये ट्रिक बस याद रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर, 6 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि निम्न में तत्सम शब्द क्या है। लौंग, बहिन, जवान, पृष्ठ में क्या है, तत्सम। जवान का जो होता है तत्सम होता है वो क्या होता है, युवा होता है। क्या होता है, युवा। इसका तत्सम क्या होता है, बहिन का क्या होता है, भगिनी होता है। क्या होता है, भगिनी होता है। ठीक है, भगिनी इसका क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक है, और लौंग का क्या होता है, लौंग का तत्सम क्या होता है, लौंग का तत्सम क्या होता है, लवंग होता है। क्या होता है, लवंग होता है, लवंग होता है। ठीक है, लवंग होता है। ठीक, याद रखिएगा। और पृष्ठ का क्या,
पृष्ठ जो हमारा है वो क्या है, तत्सम होता है। पृष्ठ हमारा क्या है, तत्सम होता है। इसका तद्भव क्या होता है, पन्ना होता है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है, पन्ना होता है। ठीक, याद रखिएगा, तद्भव क्या होता है, पन्ना होता है। लौंग का लवंग होता है। ठीक है, और बहिन का भगिनी होता है। जवान का क्या होता है, युवा होता है। याद रखिएगा, सबका मैंने बता दिया। ठीक, चलिए, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। निर्दय, निर्दय का विलोम होता है, निर्दय का विलोम होता है सदय, मतलब सदय। निर्दय का विलोम क्या होता है, सदय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, निर्दय का विलोम क्या होता है, सदय होता है। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में कौन सा वारिद का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वारिद किसका पर्यायवाची होता है, वारिद हमारा बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक, किसका होता है, बादल का। ठीक, किसका होता है, बादल का। तो बादल का और क्या होता है, मेघ होता है। बादल का और क्या होता है, मेघ होता है, पयोद होता है। ठीक, पयोद होता है, घन होता है, पयोद होता है, घन होता है। ठीक है, और क्या होता है बताइए, और क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। नीरद वारिधर होता है, जलद होता है, और क्या होता है, जलद होता है। ठीक, जलद होता है, पयोधर होता है, और क्या होता है, पयोधर होता है। सारंग भी होता है, क्या होता है, सारंग भी बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सारंग भी किसका होता है, बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक, अंबुज जो हमारा होता है किसका होता है, कमल का होता है। ठीक है, अंबुज, तोयज, नीरज, वारिज, ये सब हमारे किसके होते हैं, बादल के, कमल के। जलज, सरिज, सरसिज, सतदल, ये सब हमारे किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण कौन सा है। तो क्रिया विशेषण सौंदर्य तो होगा नहीं, चाल चलन भी नहीं है, अंधेरा। तो धीरे धीरे हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, रीतिवाचक विशेषण। धीरे धीरे क्या है हमारा रीतिवाचक। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो इसमें एक स्थानवाचक होता है। ठीक, कौन कौन सा, स्थानवाचक होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, और कौन होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें धीरे धीरे हमारा कौन सा है, रीतिवाचक है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, आगरा का बहुवचन क्या होगा, बहुत ईजी है। आगरा तो नाम है, तो नाम का बहुवचन क्या होगा, रमेश का कोई बहुवचन होगा, रमेश का रमेश ही होगा। नाम है तो इसका बहुवचन नहीं होगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से आपादान कारक का उदाहरण है। आपादान में क्या होता है, किसी चीज़ से अलग होने की क्रिया में हम क्या करते हैं, आपादान का प्रयोग करते हैं। जैसे राधा क्या करती है, ये अपने घर से क्या हो रही है, घर से निकल रही, तो अलग हो रही कि नहीं, अलग हो रही, तो मतलब ये भी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सीता गीता से अच्छा गाती है, तो इसमें भी अलगाव किया जा रहा है कि नहीं, सीता गीता से अच्छा गाती है, तो अलगाव की स्थिति है कि नहीं दोनों में, यहाँ ए भी सही हो जाएगा। मुझे आपसे बहुत डर लगता है, यहाँ भी डर से क्या अलगाव हो रहा है कि नहीं, जैसे पापा जो आप हैं अपने पापा से क्या करते हैं, डरते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, अलगाव की स्थिति हो रही नहीं, पापा आप में डर की वजह से। ठीक, तो ये भी हमारा सही है, जहाँ अलगाव की स्थिति बनेगी वहाँ पे आपादान कारक होगा। तो इस तरह से हमारा उपर्युक्त सभी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अध्यापन भी हमारा अधि उपसर्ग से, अध्याव्यवसाय भी है, और हमारा अध्यादेश भी है, और अधीर शब्द जो हमारा अउपसर्ग से बना, किससे बना है, अउपसर्ग से बना है। बाकी और जितने भी अध्यादेश है, अध्यापन है, अध्यावसाय है, ये सब हमारे अधि उपसर्ग से मिलके बने। तो इस हिसाब से हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह होगा। इसका जो ऋण मुक्त का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा,
तो इसका जब विग्रह करेंगे तो ऋण से मुक्त क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। कौन सा होगा हमारा, बताइए कौन सा, इसमें कौन सा क्या होगा, कौन सा समास होगा बताइए। तो इसमें हमारा होगा जो है ऋण से मुक्त, तो कौन सा समास हो जाएगा, तो हमारा होगा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। ठीक, याद रखिएगा कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, रघुपति शब्द में किस समास का उदाहरण है, रघुपति। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कर रहा है, रघुपति। रघुपति में कौन सा समास है, तो रघुपति, रघु किसको कहा जाता था, भगवान राम को कहा जाता था। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जब विग्रह करेंगे तो रघुकुल, रघुकुल का पति, या इसी को बोलते हैं राजा। रघुकुल का राजा कौन था, तो राम थे। कौन थे, राम थे। तो क्या जो बहुब्रीही, बहुब्रीही में क्या होता है, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद, किसी तीसरा पद क्या होता है इसमें प्रधान होता है। ठीक है, तो राम, तो इसमें क्या हो जाएगा, राम क्या है, रघुकुल के राजा हैं। ठीक है, रघुपति इनको कहा जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीही समास हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, और द्विगु में हमारा क्या होता है, संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक, और कर्मधार में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य होते हैं। ठीक है, विशेषण और विशेष्य होते हैं। ठीक, याद रखिएगा इन सबको, ये सब चीज़ें याद करने योग्य हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करा, अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे, इसमें थोड़ा भी आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आप बता सकते हैं। धर्म के नाम पर व्यापार करना गलत है, पवित्र जगहों को दुरुपयोग करना, आए थे हरिभजन को बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में, आए थे हम बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके, लेकिन क्या करने लगे हम छोटे कार्यों में क्या करिए, लग गए। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, 16 का हमारा कौन सा, सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आए थे बहुत लक्ष्य बना के बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी आई कि हम क्या करें, छोटे कार्य में भी लग गए। ठीक, चलिए आई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, दो वर्ड हैं, क्या है, बर 2 बार आया। ठीक है, बर क्या आया, 2 बार, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक, कौन सा अलंकार है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं, क्या किए हैं, बर छीने हैं। तो यहाँ जब 2 बार 2 चीज़ें आती हैं, जैसे कनक कनकते 100 गुणी, माँ दक्ता अधिकाय, ऊ खाए बौराए जग वो खाए। ठीक, तो वही वाला हमारा कौन सा, यहाँ पे 2 बर का 2 बार क्या है, अर्थ है। ठीक है, बर छीने हैं क्या है, अधिक बार प्रयुक्त होने पर एवं अर्थ प्रत्येक बार इनके क्या है, भिन्न भिन्न है। इनके जो बरछी के अर्थ हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है। ठीक, क्या होती है, आवृत्ति होती है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, इसमें जो चिपका रहता है, एक ही अर्थ के कई होते हैं, चिपकना इसका अर्थ होता है। श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना। एक ही शब्द के क्या होते हैं, कई अर्थ क्या होते हैं, उसमें चिपके रहते हैं, मिले रहते हैं। ठीक है, और हमारा रूपक होता है, जहाँ उपमेय और उपमान में क्या होता है, भेद रहित आरोप होता है, वहाँ क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। याद रखिएगा इस बात को। मुद्रा शब्द का सही अर्थ समूह क्या है, मुद्रा शब्द का बताइए। मुद्रा को हम मोहर भी कहते हैं, छाप भी कहते हैं, सिक्का भी कहते हैं, अंगूठी को भी हम मुद्रा ही कहते हैं। ठीक, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अंगूठी याद रखिएगा, एक नया चीज़ है अंगूठी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, इनको भी कर लेते हैं, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक, जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो जहाँ जहाँ एक ही शब्द की क्या हुई, पुनरुक्त हुई, इसे क्या कहते हैं, पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। जहाँ तहाँ आता तो भिन्नार्थी शब्द युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भिन्नार्थी शब्द। एकार्थी, एक ही शब्द जहाँ होते हैं एकार्थी शब्द कहा जाता है, इनका एक अर्थ होता है। विपरीत शब्द तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द युग्म होगा। ठीक, दिए गए शब्द में, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, दिए गए शब्द में भिन्न अर्थ वाले शब्द बताइए। आत्मजा और नंदिनी, कन्या, ये सब किसकी, पुत्री के क्या है, पर्यायवाची हैं। अब भार्या, भार्या जो किसकी है, पत्नी का पर्यायवाची है। तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। सी पार्ट, भार्या किसको बोलते हैं? पत्नी को बोलते हैं। ठीक है, भार्या किसका पर्यायवाची है? तो पत्नी का पर्यायवाची है। ठीक, याद हो गया ना? चलिए, प्रिय, प्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? प्रिया, घरनी, वधू, गृहिणी, सहभागिनी, ये सब हमारे क्या होते हैं? पति के। जोरू, औरत, घरवाली, ये सब क्या है? पत्नी के पर्यायवाची हैं। आत्मजा, नंदिनी, कन्या, जो पुत्र का पर्यायवाची है उसके लास्ट में आ की मात्रा लगा दीजिए, आ उपसर्ग लगा दीजिए, आपका किसका बन जाता है? तो हमारे पुत्री का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करके, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए जिससे मैं और क्या हूँ, मोटिवेट हूँ और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। बहुत जल्द ही मैं यूथ कंपटीशन की जो है सुपर टेट और घटना चक्र की दोनों सीरीज में सुपर टेट की स्टार्ट करूंगा और लेखपाल के लिए भी जो है। ठीक, लेखपाल की तो हमारी चल ही रही थी, मैंने प्रैक्टिस सेट खत्म कर चुका हूं। ठीक है, मैथ के भी मैंने कई प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया हूं। जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख के अपना मैथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।